Hello everyone, welcome to our channel Coding Train. So the next question of topic array is merge intervals. तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें क्या गिवन है? गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा. मतलब ये हमारा जो वन है वो स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट. मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स. ओवरलैपिंग मतलब कि जो दो चीजें ओवरलैप कर रही है उसको हमने एक में कन्वर्ट कर देना है. एंड रिटर्न एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको पहले एग्जांपल से. अब इसमें हमको क्या गिवन है? ये एक एरे है 1 से 3 तक जाएगा, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी 1, 2, एंड 3. और अगर ये सेकेंड हमारा एरे है, इसमें क्या वैल्यू आई है 2, 3, 4, 5, 6. ये क्यों वैल्यू? क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होके 6 तक जा रहा है. अब हम लोगों ने क्या करना है, इस एरे में हमारा 1 भी आ रहा है, 2 भी एंड 3 भी, और इसमें भी 2 एंड 3 आ रहा है और इसमें भी 2 एंड 3 आ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे. अब मर्ज क्या करेंगे, हम लोग मर्ज करेंगे 1 से लेके 6 तक एक अलग से ही एरे बना लेंगे. इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्योंकि देखो ना इसमें 1, 2, 3, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे इनके 2 और 3 को, 4, 5, 6. तो जो इनको मर्ज करके हमारे पास 1, 6 आ जाएगा. ठीक है. तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे. ओके. अब सॉर्टिंग जो भी होगी हमारी, तो सॉर्टिंग हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना उसको देख के होगी. ओके. यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में सॉर्ट कर दिया. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी इंडेक्स वैल्यू. अब देखो ये जो हमारा पूरा एरे है, ये पूरे एरे, ये 2D एरे है हमारा, क्योंकि एक एरे के अंदर हमारे और बहुत सारे एरे हैं. तो अगर हम लोग इसकी 1, 3 को देखें, तो ये हमारे 0 इंडेक्स पे है, और ये हमारे 1 इंडेक्स पे है, ये हमारे 2 इंडेक्स पे है, और ये हमारे 3rd इंडेक्स पे है. ओके. अब अगर हम लोग 0th इंडेक्स की बात करें, 0 इंडेक्स में क्या है 1, 3. ओके. अब इस इंडेक्स में फिर से दो वैल्यूज हैं. अब ये जो दो वैल्यूज है इनकी फिर हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे. जो हमारा 1 है वो फिर से 0 इंडेक्स पे है, और जो हमारा 3 है वो 1 इंडेक्स पे है. ओके. ये तो हो गया अगर हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएं. अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो राइट टू लेफ्ट में अगर हम लोग आए तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी क्या हो जाएगी -1, और इसकी हो जाएगी -2, इसकी -3 एंड -4 एंड सो ऑन. ओके. मैं आपको इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग की 2D इंडेक्स की देखनी है यहाँ पे वैल्यूज. ओके. अब देखो हमने सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लिया. ओके. सॉर्ट हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज देख के. उसके बाद हम लोगों ने एक डमी लिस्ट बना ली. ओके. डमी एरे बना लिया आंसर के नेम से. अब हमने क्या करना है, फॉर x, y इन इंटरवल्स. अब हम लोग क्या करेंगे, x, y मतलब फर्स्ट वैल्यू लेंगे, मतलब 1, 3. ओके. अब हमारा x में क्या है, x, y में हो गया, तो x में हमारा क्या हो गया 1 और y में हो गया 3. अब नेक्स्ट करेंगे, ये हम लोगों ने केस लगा दिया, इफ एल्स लूप लगा दी. ओके. अब सबसे पहले इसमें है इफ नॉट आंसर, मतलब कि अगर हमारा आंसर खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे. जो हमने ये वाला केस लगाया है ना, ये सिर्फ हम लोगों ने फर्स्ट केस के लिए लगाया है. मतलब स्टार्टिंग में तो हमारा ये आंसर खाली एम्प्टी होगा, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को क्या बोलेंगे कि अगर ये एकदम ही खाली है तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो तो आपने इसके अंदर डाल ही देनी है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन तभी अप्लाई करेंगे जब उसके अंदर कोई वैल्यूज होगी. तो जो ये नॉट आंसर है ये हमारी बस फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर डालने के लिए है. उसके बाद अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ. ओके. अब आप ये देखो, ये भी हमारा सेम है और ये भी हमारा सेम है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्स और वाई का डिफरेंस है. अब मैं इसको एक बार आपको और क्लियर कर देती हूँ. इसको यहाँ करके मैं x की वैल्यू ऐसे लिख देती हूँ. अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग ने इसको और इसको देखना है. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट केस लेंगे. यहाँ पे आंसर अभी हमारे पास एम्प्टी है, तो हमने क्या किया, आंसर डॉट अपेंड कर देंगे x, y को. मतलब अब हमारे इस आंसर के अंदर क्या आ गया 1, 3, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग में खाली है. ओके. अब ये हमारा फिर से फॉर लूप में जाएगा, क्योंकि ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ गए हम लोग,
तो अगर हम लोग इफ में आ गए तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, एट ए टाइम हमारा एक ही ब्लॉक चलता है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, अब x कॉमा वाई की जगह क्या हमारी वैल्यू आ गई 2,6। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा आंसर है, आंसर ये वाला लिस्ट, उसके अंदर हम लोग करेंगे -1। -1 क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो लास्ट वैल्यू, जो लास्ट लिस्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं -1। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही लिस्ट है, तो इसका मतलब यही हमारी लास्ट वाली लिस्ट है जो कि है -1। अब हम लोग इस लिस्ट के अंदर आ गए, उसके बाद यहाँ पे फिर से 1 है, तो फिर से 1 मतलब जो हमारा 1 है ना, इसका इंडेक्स क्या है 0, और जो हमारा 3 है उसका इंडेक्स क्या है 1। तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू 3 की। तो यहाँ पे हमने वैल्यू 3 को देखना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारी जो वैल्यू 3 है, क्या वो लेस है x के, x हमारा क्या है, यहाँ पे हमने देखा था x की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हमारी वैल्यू 3 स्मॉलर देन 2 है, नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिफ में जाएंगे, एलिफ में क्या देखेंगे, यही सेम कंडीशन है, जो यहाँ पे वैल्यू है सेम है, बस यहाँ पे x और y का डिफरेंस है। अब हम लोग देखेंगे क्या हमारी जो 3 वैल्यू है वो y से छोटी है, y हमारा क्या है 6, यस ये y से छोटी, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो हम लोग एलिफ के अंदर आ गए। अब एलिफ के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ये वैल्यू जो हमने ये चेक कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे और क्या लिख देंगे y की वैल्यू। मतलब कि पहले हमारे पास 1,3 था, ओके, लेकिन अब हम चेंज करके लिख देंगे 1,6। 6 क्यों लिखा, हमारी y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है 6, तो हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने इसको वैल्यू 3 को हटा के हमने क्या लिख देना है 6। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके हैं। अब पहले मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिखा देती हूँ। अब हमारी ये खत्म हो गई एलिफ, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमारी x कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 कॉमा 10। ओके, अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा आंसर का लास्ट जो लिस्ट है, अभी भी हमारी यही, अब हमारी ये चेंज होके ये हो गई, अब हमारी एक ही लिस्ट है। अब हमारा जो ये है लिस्ट, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 1 हमारा कौन सा इंडेक्स पे है 0, और 6 हमारा है 1। अब हम लोग 6 से कंपेयर करेंगे। ओके, तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ सारा। अब हम लोग 6 से कंपेयर करेंगे, तो 6 क्या लेस देन है किसके, x के, x हमारा क्या है 8, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, आंसर वाले में अपेंड कर देगा x कॉमा वाई। तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे जो ये वाली चीज है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आंसर की वैल्यू पहले क्या थी हमारी 1,6, पहले हमारी ये वैल्यू थी, लेकिन अब हमने अपेंड कर देना है, किसको करना है 8,10 को। तो यहाँ पे कॉमा 8, जो हमारा 10 है वो यहाँ पे अपेंड हो गया। ओके, पहले हमारी ये वैल्यू अकेली ये थी, अब हमने क्या कर दिया, उसको अपेंड कर दिया। अब हम लोग फिर फॉर लूप पे जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, क्या है 15,18, एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, ये हमारा एक्स है और 18 हमारा क्या है वाई। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, क्या जो आंसर का -1 है, -1 मतलब लास्ट वाला, और लास्ट वाले की फिर से क्या, कौन सी वैल्यू, जो 1th इंडेक्स पे है। तो जो हमारा 8 है वो 0 इंडेक्स पे है, और 10th क्या है 1 इंडेक्स पे, मतलब कि हम लोग 10 से कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 इज ग्रेटर लेस देन x, x हमारा यहाँ पे क्या है ये 15। ओके, तो क्या ये ट्रू है, यस ये वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब हम लोग फिर से आंसर के अंदर एक वैल्यू और जो है वो अपेंड कर देंगे, और वो वैल्यू हमारी क्या होगी 15,18। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू अपेंड कर दी। अब ये खत्म हो गई हमारी लिस्ट, तो इसका मतलब हमारी और फॉर लूप जो है वो नहीं चलेगी। तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप के, और हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे इस आंसर को। और आप देख सकते हो ये आंसर हमारे इसके इक्वल आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हमने बस क्या करना है, फॉर लूप लगानी है एक।
ओके, फॉर लूप के बाद हमने इफ एल्स की कंडीशन स्टार्ट करनी है। तो जो हमारा ये केस है, ये हमारा सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को डालने के लिए, उसके बाद हमने सिर्फ कंपेयर करना है। और हम लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप खुद देखिए, जो हमारा आंसर में सबसे पहले हमने 1,3 डाला, ओके, तो हम लोग 3 को कंपेयर कर रहे हैं इससे 2,6 से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर तो हमारी 2 बड़ा है, मतलब इसमें देखो ये फॉल्स है, ओके, मतलब कि ये जो 2 है वो 3 के अंदर आ सकता है। मतलब आप ये देखो, जो ये हमारा 3 गिवन है, ओके, मतलब जो 2 है वो इसके कहीं बीच में आता है, इसीलिए वो छोटा है ना। तो इसका मतलब हम लोग इस वैल्यू को 2,6 को अपेंड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है ना, 3 को चेंज करके हम लोग 6 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना। ठीक है, थैंक यू।